हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र रोहित माहौर ले चलता हूँ आपको रीजनिंग की तड़कती भड़कती दुनिया में। आज हम रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर हिंदी में हम इसे पंचांग कहते हैं। आज हम कैलेंडर का फर्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट टाइप का नाम है साधारण वर्ष व लीप वर्ष से संबंधित प्रश्न। हाँ तो भाइयों, आज हम कैलेंडर का फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साधारण वर्ष व लीप वर्ष। इससे कम से कम 4-5 टाइप हैं, तो हम हर एक वीडियो में एक टाइप को क्लियर करेंगे। तो इसको हम बता दें, इस 2 वर्ष होती है ना, साधारण वर्ष व लीप वर्ष, तो हम इनको एक अलग अलग हिस्से में बांट के क्लियर करेंगे। पैमाना लेते हैं, इसमें पहले डालते हैं साधारण वर्ष, इसमें से भी 2 कर लेंगे हम। साधारण वर्ष, दूसरी लेंगे हम लीप वर्ष। 2 वर्ष ले ली। अब हम देखेंगे, साधारण वर्ष डाल दिया, साधारण वर्ष। तो आप ये पूछोगे कि साधारण वर्ष कैसे कहते हैं, तो एक छोटे से बेसिक नॉलेज से छोटी से लेकर क्लियर करूँगा आपके लिए। तो परिभाषा सुनिए आप साधारण वर्ष की। किसी वर्ष की, साधारण वर्ष एक वर्ष ऐसा वर्ष होता है, साधारण वर्ष एक ऐसा वर्ष जिस वर्ष की फरवरी 28 दिन की होती है, वह साधारण वर्ष कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, इसको नोट कर लीजिए आप। दोबारा बता रहा हूँ, साधारण वर्ष एक ऐसा वर्ष होता है जिस वर्ष की फरवरी 28 दिन की होती है, वह साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो हम शुरू करने वाले हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष आपको पता हो कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं ना, 365 दिन। जो 365 दिन होते हैं ना, उसी को हम साधारण वर्ष कहते हैं। आपने सुना हो, कोई पूछता होगा आपका कि साल में कितने दिन होते हैं, तो 365। तो 365 वाली दिन की साल होती है ना, उसी को हम साधारण वर्ष कहते हैं उसी। और इसमें हम 7 का भाग देने पर दिन करेंगे, भाग देंगे तो इसमें 52 सप्ताह शेष 1 दिन निकलेगा। 52 सप्ताह 1 दिन, यानी कि 7 का भाग देंगे तो 52 बार पूरा चला जाएगा, शेष 1 दिन निकलेगा, तो 1 दिन। ठीक है, तो आपको मतलब जो बार चेंज होता है, ये पूरा टॉपिक है ना, जो पूरा टॉपिक, तो कभी भी बार चेंज होता है वो दिनों के आधार पर चेंज होता है बार। और शेषफल का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। तो आपको नोट करा दूँ मैं एक इसके बारे में, सप्ताहों के आधार पर और दिन के आधार पर एक नोट करा दूँ। लिखिएगा, कभी भी बार, ये बार है ना, बार होता है, बार सप्ताहों के आधार पर चेंज नहीं होता है। बार चेंज होता है शेष दिनों के आधार पर, शेष दिनों के आधार पर। हाँ जी, ये शेष दिन किसे कहते हैं? शेष दिन जो बाकी का जो एक से शुरू होता है, यही शेष दिन है। तो बार हमेशा इसके आधार पर चेंज होगा, ना कि इस पर। बार कभी भी सप्ताह के आधार पर चेंज नहीं होता, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और आपको जैसे कि इसके एग्जांपल दे के बताऊँगा आपको मैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, तो अभी अब करते हैं। तो एग्जांपल ले दे रहा हूँ आपको। 1 जनवरी 2005 को रविवार है, समझ ना। 1 जनवरी 2005 को रविवार है। तो ये बोल रहा है 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार होगा? 1 जनवरी 2006 को कौन सा वार होगा? तो आपको मालूम है एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो यहाँ पे
दिनांक भी सेम है, माह भी सेम है, और वर्ष में 1 साल की वृद्धि है। तो 1 साल में कितने होते हैं? 365 दिन। 365 दिन। शेष दिन कितने बचता है? 1 दिन। आपको मैंने अभी नोट कराया है, ये लिखा है कभी भी बार सप्ताहों के आधार पर चेंज नहीं होता, बार चेंज होता है शेष दिनों के आधार पर। शेष दिन 1, तो 1 दिन बचा है, तो इसमें प्लस हम 1 दिन कर देंगे, +1 तो रविवार की जगह क्या हो जाएगी? सोमवार हो गया। तो 1 दिन की वृद्धि हुई। तो इस वर्ष का 1 तारीख को 2006 को कौन सा वार होगा? सोमवार, यानी 1 वर्ष में 1 दिन की वृद्धि होगी, ठीक है। और अगला वर्ष हमारा रहेगा लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में आपको बता दूंगा लीप वर्ष किसे कहते हैं, इसकी भी परिभाषा सुनिए। जिस वर्ष की फरवरी 29 दिन की होती है, उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? फरवरी 28 दिन की, ठीक है। और ये है लीप वर्ष। आपको परिभाषा बताई थी, जिस वर्ष की फरवरी 29 दिन की होती है वह लीप वर्ष कहलाता है। 29 दिन की फरवरी, ठीक है भाइयों। तो 29 दिन की फरवरी हो गई। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगी कि हम कैसे पहचानें कि लीप वर्ष है और ये साधारण वर्ष है। तो आपको मैं बता दूं, इसकी एक पहचान लिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहचान लिख लीजिए आप, इससे आपको ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जब किसी वर्ष में 4 का व शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा भाग चला जाता है तो वह लीप वर्ष कहलाता है। यानी कि जो कि वर्ष है, तो अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा इसकी, इसमें 4 का भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष कहलाएगी, ठीक है। और जैसे एक शताब्दी वर्ष भी होती है, शताब्दी वर्ष में यानी कि 00 लिखी होती है पहले, यानी कि 1600, 1700, 1800 ऐसे। अभी आगे मैं बताने एग्जाम्पल देने वाला हूँ। तो ये हो गया, एक पैराग्राफ चेंज करके एक और लिख लो। अगर पूरा भाग नहीं जाता है तो वह साधारण वर्ष कहलाता है। सीधा सा साफ है। जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाए वह क्या कहलाता है? लीप वर्ष। और नहीं जाता है साधारण वर्ष। ये हो गया आपको कन्फ्यूजन है कि कैसे पहचाने, ये भी हो गया आपको क्लियर। अब आपको ले चलते हैं कि एग्जाम्पल की तरह। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कि 1988, इसको पहचाने ये वर्ष है लीप वर्ष की नहीं। 1988, इसमें 4 का भाग तो देंगे क्योंकि ये वर्ष है। अगर 00 होता है या 1900 तो इसमें दे देते 400 का भाग। तो आप निकालिए, निकालना अपना दिमाग लगा थोड़ा सा, निकालो कैसे। इसमें 4 का भाग दो। अब आप इतना टाइम कहाँ मिलेगा एग्जाम की? 4 का भाग दो, इसमें गुणा करो तो उधर के साथ टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको मैं एक ट्रिक बता दूँ, 4 आप इन अंतिम अंकों को देख लीजिए, दोनों को 4 इनको छोड़ दीजिए। अगर इन अंतिम अंकों में भाग चला जाता है तो पूरे में चला जाता है। आप मेरी बात को देख लेना एक बार, एग्जाम्पल देख। तो 4 का भाग इसमें 2, 4 में चला जा रहा है 8 का 2 बार, इसमें भी चला जा रहा है 22 बार चला गया। तो ये ना अंतिम अंकों में चला, तो ये कहलाएगी लीप वर्ष, सीधी लीप वर्ष होगी। इसमें भाग चला गया, ठीक है, ये लीप वर्ष हो गई। और एक एग्जाम्पल और ले हम, तो एक ले लिया हमने 1994 भाग 4। तो इसमें दीजिए, इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। 4 का भाग दिए 9 में 2 बार, 1/14 हो गया। 4 का 14 में आ रहा नहीं आ रहा, तो कौन सी कहलाइए? साधारण वर्ष हो गई ना, साधारण वर्ष। ये हो गई ना साधारण वर्ष। तो और आपको एक लीप वर्ष की और बता दूं, तो लीप वर्ष की बताने से पहले हम एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम एक साधारण वर्ष का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे
जैसे ले लें हम 12 जनवरी 2006 को, कोई सा भी बार ले ले, ये नहीं कि इसी को लेना चाहिए। 12 जनवरी 2006 को हमारे, चलो बुधवार ले लेते हैं, बुधवार है तो 12 जनवरी 2007 को कौन सा वार होगा? तो आपको पता है एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन उसी वर्ष में होते हैं जिस वर्ष में लीप साधारण वर्ष होती है। इसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं आता है, तो इसमें 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। इसमें भी आ रहा है, नहीं जा रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बचा एक दिन शेषफल हो जा, तो बुधवार है तो +1 करेंगे, इसका आ जाएगा गुरुवार। आंसर आपका आएगा इसका गुरुवार, ठीक है। ये हो गया क्लियर। इसका एग्जाम्पल भी होगी 2, ये इसका आंसर हो गया राइट, गुरुवार। इसका हो गया सोमवार, ठीक है। अब ये अपने इस पर चल रहे थे लीप वर्ष। लीप वर्ष में सादा वर्ष और लीप वर्ष हमको पहचानना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसको वर्ष का तो हमने देख ही लिया, अब हम देखेंगे इसका शताब्दी वर्ष का, ठीक है। शताब्दी वर्ष के एग्जाम्पल हो रहे, तो हम कृपया पेज पलट रहे हैं थोड़ा सा, तो पेज पलट रहे हैं। तो अब ले थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा पेज पलट पूरा। ये तैयारी ना आपके लिए BSTC और PTT के लिए हो रही है, और मैं भी एक BSTC का छात्र हूँ, और मैं खुद पढ़ रहा हूँ, अपने दोस्तों के लिए तैयारी करा रहा हूँ यूट्यूब पे, तो आप सभी लोग पढ़ सकते हो। और BSTC के लिए रीजनिंग चालू कर रखी है। फर्स्ट टाइप इसका कैलेंडर, इसको लगभग 4 टाइप है, इसको पूरा हो जाएंगे, एक कैलेंडर टॉपिक पूरा हो जाएगा, और आगे भी रीजनिंग की वीडियो बनाते रहेंगे हम। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा से फैलाएँ, ठीक है भाइयों। तो अब ले चलते हैं, आप कहाँ थे? लीप वर्ष। लीप वर्ष में हम शताब्दी वर्ष देख रहे थे, तो लीप वर्ष डाल दो यहाँ पर, कन्फ्यूजन ना हो। लीप वर्ष, लीप वर्ष चल रही थी अपनी, इसमें आप ले चलते हैं। चलो अब शताब्दी लेते हैं, शताब्दी वर्ष यहाँ डाल दें, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष कहते हैं जिसमें आगे पीछे डबल जीरो लगे हों, ठीक है। और 3 जीरो लगे हों, तो इसमें डबल जीरो 400 को, और ठीक है डबल जीरो लगे। तो शताब्दी वर्ष पहले लेते हैं 1600, ठीक है भाई, 1600, 1700, 1800, 1900, 2100, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400। हमने इतने शताब्दी वर्ष ले लिए, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, आपको मैंने पहचान लिखवाई थी, उसमें डबल जीरो तो ये भी लिखा है 400, इसमें 400 का भाग देंगे, ठीक है। तो 400 में 4, अब हम जीरो लगी पीछे, तो हम इसमें भाग दे के देंगे, ठीक है। 2 4 का जा रहा है, तो ये क्या है, पूरा पूरा जा रहा है ना, हाँ। तो ये कौन सी लीप वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष। अब आप इसमें भी बार बार देखोगे, देख के भाग। तो मैं आपको बता दूं, हर एक लीप वर्ष 4 साल के बाद आती है, हर एक लीप वर्ष 4 साल के बाद आती है। आपको लगा दूँ यहाँ पर नोट करके, हर एक लीप वर्ष 4 साल के बाद आती है। तो बिल्कुल आप वैसे ही लिख सकते हो इसको, साधारण वर्ष, या आप इसमें भाग दे के देख लीजिए। 4 में 17 नहीं आ रहा है, और इसमें भी, इसको भी साधारण वर्ष, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसको भी, इसको इसमें भी नहीं आ रहा। तो हो गई 1 2 3 4 हो गई ना, एक ये भी मानी जाएगी, ठीक है, इसीलिए 4 हो रही है, 4 होंगी। अब इसमें जा रहा है, बिल्कुल 2000 में जा रहा है, इसको लीप वर्ष कहेंगे। आप इसको भी 1 2 3 साधारण वर्ष लिख दीजिए वैसे ही, 4 साल। और वैसे ही नहीं मालूम था, भाग दे के देख लेना, साधारण वर्ष होगी। और जो 2400 आ गई ना, तो इससे ये भी एक लीप वर्ष होगी, ठीक है भाइयों। अब हम चलते हैं, ये आपको पहचानना आएगा, शताब्दी वर्ष और वर्ष भी लीप वर्ष है कि सादा वर्ष पहचानने का। अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, और सादा वर्ष आपको मैंने क्लियर कर दी। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। जैसे उदाहरण लेते हैं, आपको जैसे और भी कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको खुद करना है, बाद में मैं तो करूँगा ही। 12 जुलाई 2012 को रविवार है, क्या है, रविवार है। तो 12 जुलाई
2013 को कौन सा बार होगा? तो आप इस क्वेश्चन को करिएगा, करो थोड़ा सा, आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ। देखो तो अब मैं इसको बताता हूँ। मैंने आपको क्या बताता था, लीप वर्ष और पहले सादा वर्ष में पहचान। मैंने कहा आपसे तो इसको पहचानो, अब ये लीप वर्ष है कि नहीं पहचानो। आप बोलोगे यहाँ था 4 का बारे में भाग जा रहा है, 36 बार है, तो हाँ लीप वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में 366 दिन। लेकिन यहीं तो बस आप भूल कर बैठे। यहाँ देखो ये जुलाई लिखा है और मैंने क्या बोला, फरवरी 29। तो आपको यही बस यही एक पॉइंट है, इसमें कन्फ्यूजन यही हो जाते हैं अधिकतर बच्चे। तो आपको यही देखना, ये जुलाई है, उसमें बोला फरवरी, यहाँ होता 12 फरवरी, तो आपका चलता लीप वर्ष। लेकिन ये फरवरी नहीं है, जुलाई है। तो जुलाई है ना, और तो फरवरी किस वर्ष की मानी जाएगी? जुलाई, इस 2013 की, क्योंकि इसमें आई है फरवरी। तो जुलाई में इसकी तो फरवरी निकल चुकी, तो आगे किसकी आएगी? फरवरी। जिसकी आएगी जनवरी, फरवरी, जुलाई, आगे आ जाएगी जुलाई। ठीक है, ये है 2013 सादा वर्ष। तो सादा वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। हो गए क्या नहीं? यहीं तो बस बच्चे क्लियर अटक जाते हैं। और शेषफल कितना बचा? 1 शेषफल बचा, 1 शेषफल। तो इसमें दिनों की वृद्धि कितनी होगी? +1, क्योंकि बार कभी सप्ताहों के आधार पर चेंज नहीं होता। ठीक है का, इसमें 52 सप्ताह निकलेंगे, उस पर कभी भी बार सप्ताहों के आधार पर चेंज नहीं होता। बार चेंज होता है हमेशा शेष दिनों के आधार पर। तो ये है रविवार। तो रविवार में 1 दिन की वृद्धि करेंगे हम, तो इसमें क्या आ जाएगा? सोमवार। इसका करेक्ट आंसर होगा सोमवार। ठीक है भाइयों, अब आपको एक और उदाहरण की तरफ ले चलते हैं। जैसे एक ले लिया हमने, चलो 12 फरवरी 2012 को रविवार है, तो 12 फरवरी 2013 को कौन सा बार होगा? अब आप बताइए। तो आपको मैंने हवाले भी बताया था, वही हमने ले लिया ज़्यादा, इसकी कन्फ्यूजन यहाँ पर। फरवरी, तो फरवरी आ रही है इस वर्ष की 2012 की। 2012 क्या है? एक लीप वर्ष। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। 366 दिन हो गए ना। शेष कितने दिन बचते हैं इसमें? 2 दिन। ठीक है, और जे इसमें कोई समाधान नहीं आएगा, क्योंकि जे इसमें फरवरी आ रही है, तो इस वर्ष की फरवरी 29 दिन की होगी। तो एक इसमें कुल दिनों की संख्या 366 दिन होगी। शेषफल 2 बचेगा। तो बार हमेशा सप्ताहों के आधार पर चेंज नहीं होता, बार चेंज होता है शेष दिनों के आधार पर। तो यहाँ पर क्या है? रविवार। तो यहाँ पर क्या हुआ? रविवार से 2 दिन की वृद्धि होगी, +2। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार। इसका आंसर होगा आपका मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। ठीक है भाइयों, इसका आपका आंसर होगा मंगलवार। बिल्कुल, ये मंगलवार। ठीक है भाइयों, संघर्ष करते रहिए, अपने सपने होंगे सच। क्यों टेंशन ले रहे हो भाई साहब? आप तैयारी करो। BSTC कहते हैं ना कि कई लोगों से आपने सुना होगा कि BSTC में एक बार नंबर लाना मुमकिन नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेहनत करो। नामुमकिन को भी मुमकिन करना आता है। मेहनत करो, मेहनत सफलता की कुंजी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है क्या? संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अब की बार BSTC एंड PTT पार। भाइयों आपको लगे रहिए, मेहनत करते रहिएगा। तो अब आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ एक। जैसे यहाँ पर ले लीजिए आप 1 जनवरी 1996 को बुधवार है। तो 1 जनवरी 1997 को कौन सा बार होगा? तो आप पहले तो वही काम पहचान, मेन पॉइंट है इसमें पहचान करनी है आपको। तो पहचान कीजिए 1996 लीप वर्ष है कि नहीं। तो 8/16 तो क्या है? यह एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। क्यों? क्योंकि उसकी फरवरी 29 दिन की होती है। तो इसमें क्या है? जनवरी आ रहा है तो उसकी फरवरी मानी जाएगी। तो इसमें क्या होंगे? 366 दिन। 366 दिन। ठीक है, 366 दिन हो गए। और इसमें शेष दिनों की संख्या होगी? शेष दिन 2 बचेंगे। शेष तो इसमें दिनों की वृद्धि कितनी होगी? +2। तो बुधवार है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? शुक्रवार। ठीक है, आगे आपका शुक्रवार आंसर।
तो आप एक बढ़ते एक प्रश्न की और चलते हैं, फिर अपनी क्लास को अंत करेंगे। ठीक है भाइयों, 1 मिनट रुकिए। हाँ, अब एक प्रश्न लेते हैं हम, नकटा प्रश्न। नकटा प्रश्न जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे आते हैं कन्फ्यूजिंग करने वाले, आपको भी कन्फ्यूजिंग करेंगे। आप देखना, इसको प्रश्न लिख रहा हूँ मैं। यदि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को मनाया गया, तो किस वर्ष यह आने वाले शुक्रवार को मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको, तो आप इसका क्वेश्चन कीजिए, जरा सोचिएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, ओनली क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, इसमें लिखा है यदि वर्ष 1988 में 1988 एक वर्ष है में स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को मनाया जाता है, तो किस वर्ष में आने वाले शुक्रवार को मनाया जाएगा। तो इसमें आपको एक मेन पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, स्वतंत्रता दिवस, जिसी से हमारा क्वेश्चन हल होगा। स्वतंत्रता दिवस आपको मालूम है, सभी लोग परिचित हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग परिचित है ना। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारा 15 अगस्त को। ठीक है भाइयों, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो हम इसको क्वेश्चन को अब ऐसे बनाएंगे, 15 अगस्त 1988 को मंगलवार है, तो 15 अगस्त, इसमें वर्ष निकालनी है, ये ध्यान रखना है, इसमें वर्ष निकालनी है। और ये क्वेश्चन में दे रखा है किस वर्ष को यह शुक्रवार को होगा, तो इसमें हम अब वर्ष निकालें। ठीक है, तो आपको वर्ष कैसे निकालनी है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम इस तरह से करेंगे। इसको 1988 है, एक साल एक्स्ट्रा ले जाते हैं हम, इसको इस तरह ले दें 15 अगस्त 1988। आगे ले चलते हैं इसको 15 अगस्त, बिल्कुल एक साल की वृद्धि करते हैं 1989। ठीक है, तो इसको कौन सा है, मंगलवार। तो इसमें कौन सा होगा, मंगलवार से आगे की वृद्धि दीजिए अगस्त। इसको पहले देखिए लीप वर्ष है कि नहीं, बिल्कुल लीप वर्ष है सा। इसमें इसको भी देखिए, अगस्त है, फरवरी निकल चुकी है, तो क्या हो गई, इस वर्ष की फरवरी निकाली जाएगी। ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है, तो सादा वर्ष। इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी, 365। शेष कितना बचेगा, 1। तो बार कभी सप्ताह के आधार पर चेंज नहीं होता, बार का उससे चेंज होता है शेष दिनों के आधार पर। तो इसमें शेष दिन 1 बचता है, तो मंगलवार तो 1 दिन की वृद्धि होगी, +1 बुधवार आ जाएगा। यहाँ पर बुधवार आ गया, यहाँ पर अभी भी हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला, शुक्रवार। तो आगे ले चलिए, और 15 अगस्त 1990, तो इसमें क्या है, बुधवार। ये क्या है, सादा वर्ष है, तो वही 365 दिन, शेष 1 दिन, बार 6 दिनों के आधार पर चेंज होता है, तो 1 दिन की वृद्धि करेंगे। तो बुधवार है, तो बुधवार की जगह हम क्या कर देंगे, गुरुवार हो गया। अभी हमारा आंसर नहीं निकला है, तो भाइयों लगे रहिए, आगे कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक पॉइंट और आगे ले लें, 15 अगस्त 1991, तो इसको हम ले लें, तो गुरुवार। ये क्या है, इसको देखिए पहले, सादा वर्ष ही लीप वर्ष, इसमें भाग दीजिए 4 का 4, 8 10 नहीं आ रहा, तो क्या है, सादा वर्ष, तो गुरुवार। तो 1 दिन की वृद्धि होगी, क्या है, शुक्रवार। हाँ, तो भाइयों अपना आंसर आ चुका है, यह शुक्रवार 1991 को आंसर आएगा अपना। 1991 वर्ष को यह स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया जाएगा। ठीक है भाइयों, कब मनाया जाएगा, शुक्रवार को, वर्ष 1991 में मनाया जाएगा।
ठीक है, ये हो गया अपना आंसर, इसका आंसर निकल आया। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक मतलब ये टाइप है ना फर्स्ट सादा वर्ष व लीप वर्ष से संबंधित, बस ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी में आपका ये टॉपिक क्लियर कर लो, नोट्स बना लीजिए, आपको बिल्कुल इससे भूलने वाला नहीं है। अब अगला हमारा कल का टाइप दूसरा रहेगा, जो आपको बता दिया जाएगा, आपकी वीडियो डाल दी जाएगी। आपको एक छोटी सी एक चीज़ और लिखा दूँ, साधारण वर्ष, वैसे तो लिखा चुका हूँ मैं, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होता है, 365 दिन, 7 का भाग देंगे हम, 52 सप्ताह, शेष 1 दिन। ठीक है, दूसरा है हमारा लीप वर्ष। लीप वर्ष में होते हैं हमारे 366 दिन, बराबर 52 सप्ताह, इसमें 2 दिन, बस इतना सा अंतर है इसमें, 1 दिन। इस वर्ष की फरवरी 28 दिन की, इस वर्ष की फरवरी 29 दिन की। तो हाँ, तो भाइयों हमारा ये टाइप बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो लगे रहिए BSTC की एंड PTT तैयारी में। मैं आपका दोस्त मोहित माहौर आपके साथ में रहूँगा रीजनिंग के लिए, रीजनिंग को लेकर, रीजनिंग के हर एक टॉपिक को आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ये मेरा पहला दिन है, पहली वीडियो, तो शुरुआत अभी की है, शुरुआत होगा तो अंत भी करेंगे। तो भाइयों अब मेरे चैनल को फैला दीजिए, रीजनिंग बाई मोहित माहौर के नाम से, बाई मोहित माहौर धौलपुर। आपके साथ भाइयों मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और अपने दोस्तों के लिए और आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, और रीजनिंग को लेकर आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब की बार BSTC एंड PTT पर। जय हिंद, जय भारत, जय भाइयों। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।